नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे थे काव्यशास्त्र के अंतर्गत रस के भेद और आज हम पढ़ेंगे भयानक रस। इससे पूर्व हमने अद्भुत रस के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय, डर का भाव। तो कोई ऐसा दृश्य या ऐसा वार्तालाप या ऐसा संवाद सुनकर, ऐसी बात सुनकर, इस दृश्य के बारे में सुनकर, पढ़कर, देखकर भय का भाव जो हृदय में उत्पन्न होता है, भय नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो वो भयानक रस में परिणित हो जाती है। तो आइए देखते हैं भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भय है, भय नामक इसका स्थायी भाव है और किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने से, उसके संबंध के वर्णन को सुनने से, उसे स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो भय का भाव उत्पन्न होता है, वो व्याकुलता की स्थिति भय रूप कहलाती है और उस भय से रस जो परिणत होता है, रस की उत्पत्ति होती है, वह भयानक रस कहलाता है। इसके अंतर्गत शरीर का कांपना, डर के मारे पसीना छूटना, मुंह सूखना, गला सूख जाना, आवाज़ ना निकलना, चिंता करना आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। और इसमें देखें तो आलंबन है भयानक रस का पाप या पाप कर्म, समाज में बुराइयां जिनके बारे में सुनकर, जिन्हें देखकर भय का भाव, डर लगता है, हिंसक जीव जंतु, कोई अन्यायकारी व्यक्ति, उसकी क्रियाएं, अनिष्टकारी वस्तु जो हमारा नाश करे या हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती हो, देवी प्रकोप, देवी का संकट, भूत प्रेत, ऐसी भयकारी स्थितियां जो भय का भाव उत्पन्न करती हैं और इस भाव को और अधिक उद्दीप्त करने वाली, इसे और अधिक बढ़ाने वाली असहाय अवस्था की, जब हम उस स्थिति में कुछ भी ना कर सकें और आश्रय की तो असहाय अवस्था आ जाएगी और जो आलंबन है वो उसका और अधिक विकराल रूप, और अधिक भयंकर क्रियाएं, भय को बढ़ाने वाली चेष्टाएं, निर्जीव स्थान, निर्जन स्थान, ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी ना हो, आप बिल्कुल अकेले हों, और या फिर अपशगुन होना, तो ऐसी कुछ स्थितियां आ जाती हैं जिनसे वो भय और अधिक बढ़ जाता है। और उसके भय के भाव के उत्पन्न होने के बाद क्या शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं। जो शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं वो अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि हाथ पांव का कांपना, डर के मारे पूरा शरीर ही कांप उठता है, नेत्र विकराल हो जाते हैं, कुछ समझ ना आना, वहाँ से भागना, श्वेत पसीना आना, अपने हाथों के नाखूनों को चबाना, उंगली काटना और जड़ हो जाना। कुछ तो डर के मारे हिल ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल जड़ हो जाने की स्थिति, स्तब्ध हो जाना, रोमांचित होना, रोंगटे खड़े होना, घिक्की बन जाना, डर के मारे कुछ ना कह पाना, ना कुछ कर पाना, ऐसी स्थिति, मूर्छित हो जाना, श्वेत पसीना, सहायता के लिए उधर उधर देखना, दृष्टि दौड़ाना, चित्रकार, विवरण, तो ये सारी दैन्य, ये रुदन, रोना, अपने आप को दीन स्थिति में पहुंचा देना, तो ये सारे अनुभव होते हैं। और संचारी भाव में शंका, आवेद, अमर्ष, स्मृति, आशंका, स्मरण, घृणा, शोक, भ्रम, ग्लानि, चिंता, दैन्य, चपलता, किम कर्तव्य विमूढ़ता, निराशा आदि ये सब भाव आते हैं। भयानक रस व्यक्तिगत जीवन की घटित होने वाली घटनाओं से बिल्कुल भी अछूता नहीं है। तो ये कि हम इस तरह से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा प्रसंग आ ही जाता है और इस रस के अंतर्गत पाप, पुण्य, बुराइयाँ, देवी प्रकोप, ये सारे इसके आलंबन रूप में रहते हैं। उदाहरण देखें तो इसका है, एक और अजगरई लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परसो परयो मूर्छा खाए। तो एक और अजगर लखी, एक और तो उसने अजगर को देखा, एक और मृगराय, एक और सिंह नजर आ गया, विकल बटोही बीज ही, परयो मूर्छा खाए। और इस स्थिति को देखकर जो बटोही, जो पथिक है, जो यात्री है, भयभीत होकर मूर्छित हो गया है। तो यहाँ पर ये प्रसंग है कि एक बटोही है, एक यात्री है, मार्ग से जा रहा है और उसने मार्ग में एक अजगर को देखा। एक तरफ तो अजगर बैठा है और एक और मृगराय, और दूसरी तरफ सिंह नजर आ गया, शेर नजर आ गया, और विकल बटोही बीच ही, और उन दोनों के बीच में
वो एक पथिक जो है फंसा हुआ है और अपने आप को दोनों तरफ से इस स्थिति में देखकर वो भय के मारे मूर्छित होकर गिर पड़ा है। तो यहाँ पर स्थायी भाव हो गया भय, और जो बटोही है, जो पथिक है, यात्री जिसे हम कहते हैं, वो है आश्रय, और आलंबन रूप में है अजगर और सिंह। ये दोनों क्या हैं? आलंबन। अजगर और सिंह की जो उनका भयानक विकराल रूप है, जो भयकारी आकृतियां हैं, और सिंह का दहाड़ना, उनकी जो चेष्टाएं हैं, ये सारे जो हैं उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद जो शारीरिक क्रिया अनुभव आश्रय के द्वारा की गई, पथिक के द्वारा जो शारीरिक क्रिया की गई, वो अनुभव में आई। यात्री जो है वो क्या है? मूर्छित होकर गिर पड़ा है। तो ये अनुभव। और संचारी भाव के अंतर्गत देखें तो आवेग, घबराहट, निर्वेद, दैन्य, शंका, व्याधि, त्रास, अपसमार आदि ये सारे संचारी भाव हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर क्या है? इन चीज़ों से सभी को मिलाकर भयानक रस की परिणति होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ हमने भयानक रस का ये उदाहरण देखा। आगे अन्य उदाहरणों से इसे समझने का प्रयास करते हैं। कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, कुरु राज चिंताग्रस्त मेरा जल रहा सब गात है। अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, या पार्थ प्रण करने विखल अन्यत्र जाने दीजिए। तो यहाँ पर भी जो है भयानक रस है, भय नामक भाव से उत्पन्न हुआ है। अपने वध के लिए अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ ने यह वचन दुर्योधन से कहा। तो यह जयद्रथ के कथन है दुर्योधन से। और जब अर्जुन ने उसके वध की प्रतिज्ञा ली थी तो उससे भयभीत होकर, उस भय से ये जयद्रथ के वचन है कि कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे मेरे कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, मुझे तो मेरा जीवन नजर आ रहा है। कुरु राज चिंताग्रस्त मेरा जल रहा सब गात है, मेरा पूरा शरीर चिंता के कारण, भय के कारण जल रहा है। अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे इस भय को दूर करके मुझे अभय कीजिए, या पार्थ प्रण करने विफल अनंत जाने दीजिए, या फिर मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो यहाँ पर वध का जब अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जयद्रथ का वध करूंगा, तो उस प्रतिज्ञा से भयभीत होकर ये जयद्रथ के वचन हैं दुर्योधन से कहे हैं। तो आलंबन क्या है? अर्जुन ये क्यों करने के लिए प्रेरित हुआ कि अभिमन्यु की मृत्यु। तो अभिमन्यु का जो अपराध था वो आलंबन रूप में, और अर्जुन का प्रण उद्दीपन है, त्रास नामक संचारी भाव है, और जयद्रथ का चिंतित होना ये अनुभाव है। इस प्रकार से स्थायी भाव जो है भय है, यहाँ पर भय से भयानक रस की जो है पुष्टि, निष्पत्ति हो रही है, परिणति हो रही है। अन्य उदाहरण देखें। सुवन साज पठावत है, निज फौज लखे मरहट्टा केरी, औरंग आपने दुग जमाती, विलोकत तेरी फौज दरेरी, साहि तने शिव साहि भई भनी, भूषण यो तव थाक घनेरी, रात दोष दिलीस तके, तुम सेन की सूरति घेरी। तो यहाँ पर शिवाजी का ये प्रसंग है और भयानक रस का चित्रण हुआ है यहाँ पर कि शिवाजी यहाँ आलंबन है और उनके पराक्रम का स्मरण करना उद्दीपन के रूप में कार्य कर रहा है। और औरंगजेब अपनी ही सेना में शिवाजी के सेना का जो भ्रम का ये है अनुभाव है औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब क्या है? अपनी ही सेना में शिवाजी की सेना का भ्रम कर रहा है, उसे भ्रमित हो रहा है। तो ये स्थिति उसकी अनुभाव की है। और उसके बाद चिंता, त्रास आदि ये संचारी भाव है। तो इन सभी से क्या है? भय रस की, भयानक रस की परिणति हो रही है। तो यहाँ पर औरंगजेब का भय दिखाया गया है कि शिवाजी से किस प्रकार से, शिवाजी के पराक्रम को देखकर, उनकी वीरता को देखकर किस प्रकार से औरंगजेब जो है वो भयभीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर शिवाजी की प्रशंसा है जो कि औरंगजेब में भय नामक जो भाव उत्पन्न कर रही है। और यहाँ पर भय जो है राजविष्टक रतिभाव है और गौण भी बन गया है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति पूर्णता तो नहीं हुई पर कुछ रूप में यहाँ पर भय का जो है
एक भ्रम के कारण, यहाँ भ्रम के कारण जो हम कह सकते हैं कि भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शिवाजी की वीरता को, उनके शौर्य को देखकर औरंगजेब में जो भय की स्थिति होती है, ये एक भ्रम हो गया है उसे। तो यहाँ पर भयानक रस का एक अंश यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आज हमने पढ़ा भयानक रस। भयानक रस भय जिसका कि स्थायी भाव है, और इससे आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे शांत रस का, और हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सभी रस पूर्ण हुए। आगे की कक्षा में हम अंतिम रस जो 9 रस हैं उनमें शांत रस का अध्ययन करेंगे, और उसके बाद हमारे 2 रस शेष बचेंगे, भक्ति रस, भगवत विषयक रति, और वत्सल रस, वात्सल्यता का भाव। धन्यवाद। आप तब तक इसके अन्य उदाहरणों का संग्रहण करेंगे और इस रस को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और अब हमारे पाठ्यक्रम में रहे हैं शांत रस और भक्ति रस और वात्सल्य रस।